नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनसुनी आहट के एक और हैरान कर देने वाले डरावने और भूतिया एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेकर आ चुका हूं दो लड़कों के साथ शमशान घाट में घटी एक बहुत ही खतरनाक भूतिया घटना की कहानी, जिसे सुनने के बाद आप किसी भी शमशान घाट में जाने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आज की इस हैरान कर देने वाली डरावनी और भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, ये जो घटना है वो आज से करीब 6 साल पहले यूपी के ही एक शमशान घाट में घटी थी। दोस्तों, शमशान घाट से ही थोड़ी दूरी पर एक गांव हुआ करता था, जिसमें मयंक और राघव नाम के दो लड़के रहा करते थे। दोनों बचपन से ही भूत प्रेतों की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया करते थे। एक दिन शाम को दोनों ने प्लान बनाया कि हम आज रात उस शमशान घाट में बिताएंगे और देखेंगे कि क्या भूत प्रेत जैसा सच में भी कुछ होता है या ये सब बेकार की बातें हैं। रात के करीब 11 बजे मयंक और राघव उस शमशान घाट पर पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। चिता की आग की हल्की हल्की रोशनी और गर्म हवा में बहती राख ही वातावरण को और भी डरावना बना दिया था। शमशान घाट के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे कुछ अघोरी साधु बैठे हुए थे जो अपने तंत्र मंत्र में लीन थे। दोनों ने उन पर ध्यान नहीं दिया और शमशान घाट के बीचों बीच जाकर बैठ गए। करीब आधे घंटे वहां बैठने के बाद मयंक को किसी ने पीछे से आवाज़ दी। मयंक ने पीछे मुड़कर वहां देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। राघव ने मयंक से पूछा, क्या हुआ? मयंक बोला, कुछ नहीं, ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी। इस पर मयंक हंसते हुए बोला, लगता है कि भूत प्रेत हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही मयंक ने ये बात बोली कि तभी अचानक मयंक के ऊपर से एक बिल्ली आकर गिरी। मयंक घबराकर वहाँ से उठा। इतने में बिल्ली ने मयंक के मुंह पर अपने पंजों से 4-5 खरोंचे मार दिए और बिल्ली भागते भागते अचानक हवा में गायब हो गई। कि तभी अचानक मयंक और राघव को बहुत ज़ोर की ठंड लगने लगी, मानो जैसे वो किसी हिमालय की चोटी पर खड़े हों। ठंड इतनी ज़्यादा लगने लगी कि राघव बोला कि हमें जल्दी से उस जलती चिता की आग में थोड़ा सा खुद को सेक लेना चाहिए ताकि हमें इतनी ज़्यादा ठंड ना लगने पाए। दोनों लोग चिता के पास जाकर खड़े हो गए। इतने में ही मयंक ने अपने पैरों को आग में सेकने लगा कि इतनी देर में उस चिता से एक आदमी निकलकर उनके सामने खड़ा हो गया। पूरा शरीर उसका आग में जला हुआ था, आंखें पूरी लाल हो रही थीं। कि तभी मयंक और उसका साथी राघव शमशान घाट से तेजी से भागने लगे। दोनों लोग गिरते पड़ते उठकर शमशान घाट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। करीब आधे घंटे के बाद वो लोग शमशान घाट के गेट के बाहर आ चुके थे। इतने में ही शमशान घाट का केयरटेकर दिखा। केयरटेकर इनके पास आया और इनसे पूछने लगा कि ये तुम्हारी हालत कैसे हुई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर दोनों ने अपनी पूरी घटना उस केयरटेकर को सुनाई। केयरटेकर उनसे बोला कि भाई, अगर तुम आज नहीं भाग कर आते तो आज तुम शायद जिंदा ना बचते। वो आत्मा तुम्हें अपने साथ ही ले जाने आई थी, क्योंकि तुमने उस चिता में अपने आग को सेक कर उस आत्मा का अपमान किया था। ये सुनते ही दोनों की रूह कांप गई और दोनों ने कसम खा ली कि आज के बाद कभी भी किसी शमशान घाट में नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप भी हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन पाएँ। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना भूतिया अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उसे हमारे इंस्टाग्राम पर लिखकर शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई भूतिया डरावनी घटना में। तब तक के लिए बाय।